वेलकम टू आवर चैनल आपकी खबर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया में कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लगे बैन की। हानिया आमिर, माहिरा खान, अली जफर जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आखिर क्या है इस बैन के पीछे की वजह और इसका असर क्या होगा, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस हमले ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस हमले के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई सख्त कदम उठाए। पहले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया जिन पर इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ भड़काऊ और फर्जी कंटेंट फैलाने का आरोप था। इनमें जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी जैसे बड़े नाम शामिल थे। और अब इस कड़ी में अगला कदम था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक करना। तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिनके अकाउंट्स भारत में बैन हुए? इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम है हानिया आमिर और माहिरा खान। इसके अलावा अली जफर, आयजा खान, इकरा अजीज, सजल अली, सनम सईद, माया अली और इमरान अब्बास जैसे कई और कलाकारों के अकाउंट्स भी इंडिया में अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सर्च करेंगे तो स्क्रीन पर बस एक मैसेज आएगा, ये अकाउंट इंडिया में उपलब्ध नहीं है। हानिया आमिर, जिन्हें मेरे हमसफर और कभी मैं कभी तुम जैसे ड्रामों के लिए इंडिया में लाखों लोग पसंद करते हैं, और माहिरा खान, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ रईस में काम किया था। इन दोनों की इंडिया में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब उनके फैंस इनके पोस्ट, स्टोरीज या अपडेट्स नहीं देख पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जैसे फवाद खान, आतिफ असलम और मावरा हॉकिन के अकाउंट्स अभी इंडिया में एक्टिव हैं। फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भले ही भारत में बैन हो गई, लेकिन उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सवाल उठाता है कि आखिर बैन का आधार है क्या। अब सवाल ये भी है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया क्यों? सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बैन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर लगाया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत के खिलाफ भड़काऊ और कम्युनल फॉर्म से सेंसिटिव कंटेंट फैला रहे थे। हालांकि हानिया आमिर और माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज ने पहलगाम हमले की निंदा की थी। हानिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, कहीं भी हुई त्रासदी हम सभी के लिए त्रासदी है। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो वो दर्द हम सबका होता है। माहिरा ने भी हमले पर दुख जताया था, फिर भी इनके अकाउंट्स बैन कर दिए गए। अब बात करते हैं इस बैन के असर की। इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों और कलाकारों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमसफर, जिंदगी गुलजार है जैसे ड्रामों ने इंडियन ऑडियंस का दिल जीता था, लेकिन अब न सिर्फ इन सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुए बल्कि कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जैसे हम टीवी और ARY डिजिटल भी इंडिया में ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा असर उन फैंस पर पड़ा है जो इन कलाकारों के अपडेट्स फॉलो करते थे। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी डिसअपॉइंटमेंट जता रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये सही कदम है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पहले आती है, जबकि कुछ मानते हैं कि कला और मनोरंजन को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बॉलीवुड में भी इसका असर दिख रहा। हानिया आमिर की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 से उन्हें हटा दिया गया और फवाद खान की अबीर गुलाल पहले ही बैन हो चुकी है। क्या ये बैन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को और कम कर देगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक और कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा हुआ है। हानिया आमिर के नाम से एक लीक्ड इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की वजह से पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भारत में बैन किया गया, लेकिन बाद में इसे फर्जी बताया गया। ये दिखाता है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर फर्जी खबरें कितनी जल्दी फैल सकती हैं। इसलिए हमेशा किसी भी खबर को चेक करें और भरोसेमंद सोर्स से ही जानकारी लें। खैर, ये थी पूरी कहानी इंडिया में पाकिस्तान सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगे बैन की। ये बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था या आर्ट और एंटरटेनमेंट को राजनीति का शिकार बनाया गया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।